अब हम आपको यह बताएंगे कि हमारे देश के नए संसद भवन का हमारे अपने ही देश के नेताओं ने तो बहिष्कार किया, लेकिन पूरे पाकिस्तान में इसके बारे में बड़ी चर्चा हो रही है। संसद भवन तो हमारा है, लेकिन चर्चा हो रही है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के बहुत सारे लोग अब इसी संसद भवन की तस्वीरें देखकर कह रहे हैं कि काश पाकिस्तान के नेता भारत से कुछ सीख सकते, काश हमारे यहां भी एक ऐसा ही संसद भवन होता और उनकी किस्मत में भी वैसा ही विकास होता जो भारत के लोगों को आजकल देखने को मिल रहा है। तो किसी ने अभी बड़ी अच्छी बात कही कि ये दोनों देश एक ही दिन आज़ाद हुए थे, एक अलग राष्ट्र के तौर पर, आज़ाद देश के तौर पर दोनों देशों का जो सफ़र था एक ही दिन शुरू हुआ था। आज भारत कहाँ निकल गया? आज भारत अपने सैटेलाइट्स छोड़ रहा है, लॉन्च कर रहा है। आज भारत अपनी नई संसद भवन बना रहा है और पाकिस्तान सिविल वॉर की कगार पर खड़ा है। पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने ही वाले हैं। जो पाकिस्तान भारत से कश्मीर लेने की बात कहता है, वही पाकिस्तान आज कटोरा लेकर दुनिया के अलग अलग देशों और संस्थाओं से भीख मांग रहा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने पाकिस्तान को 6.5 बिलियन US डॉलर्स यानी भारतीय रुपयों में लगभग 53,000 करोड़ रुपए का बेल आउट पैकेज देने का वादा किया है और इसके साथ ही IMF ने कई शर्तें रख दी है। लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि IMF उसे तत्काल 1 बिलियन US डॉलर्स यानी लगभग 8,250 करोड़ रुपए अभी के अभी दे दे, ताकि पाकिस्तान में आर्थिक संकट को थोड़ा सा, उससे पाकिस्तान को कुछ रिलीफ मिल सके। दिलचस्प बात यह है कि जब पाकिस्तान लगभग 8,000 करोड़ रुपए के लिए IMF की सारी शर्तों को मानने के लिए तैयार है, तब भारत सरकार सिर्फ 20,000 करोड़ रुपए ही सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर खर्च कर रहा है। सोचिए, पाकिस्तान को 8,000 करोड़ रुपए नहीं मिल रहे IMF से, जिसके लिए वो सारी शर्तें मानने को तैयार है, और भारत अपने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, जिनमें 900 करोड़ रुपए की लागत से तो सिर्फ नया संसद भवन ही हमारा तैयार हुआ है। पाकिस्तान जब ये सब देखेगा तो उसके मुंह में पानी आ जाएगा। पाकिस्तान कश्मीर की बात करता है। कड़वा सच यह है कि पाकिस्तान पर इस समय 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, जिनमें से 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज अकेले उसने चीन से लिया हुआ है, जबकि भारत सरकार ने अकेले जम्मू कश्मीर को ही इस वित्त वर्ष के लिए 1,18,000 करोड़ रुपए का बजट अलॉट किया है। तो सोचिए, हमारे जम्मू कश्मीर का इस साल का बजट है लगभग 1.25 लाख करोड़ और पाकिस्तान पर कर्जा है 10 लाख करोड़। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस समय 30 लाख करोड़ रुपए की है और वो इस मामले में भारत से 28 साल पीछे है। वर्ष 1995 में भारत की अर्थव्यवस्था 30 लाख करोड़ रुपए की हुआ करती थी और अब हमारी अर्थव्यवस्था 306 लाख करोड़ रुपए की हो गई है। कहां पाकिस्तान और कहां हम? और पाकिस्तान की स्थिति को एक और खबर से अब आप समझिए। आज मलेशिया ने पाकिस्तान सरकार की जो एयरलाइन है, उनकी सरकारी एयरलाइन जिसका नाम है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, उसके एक यात्री विमान को मलेशिया की सरकार ने जब्त कर लिया। यह वो विमान है जिसे पाकिस्तान सरकार की इस एयरलाइन ने मलेशिया से लीज पर लिया था और इसके लिए पाकिस्तान को 33 करोड़ रुपए मलेशिया को देने थे, लेकिन पाकिस्तान अपने आर्थिक संकट की वजह से यह पैसा मलेशिया को नहीं दे पाया और इसके बाद आज मलेशिया की सरकार ने पाकिस्तान से अपना यह विमान वापस रखवा लिया और इस विमान को वहां उतरते ही जब्त कर लिया। और यह पाकिस्तान की बहुत बड़ी इंटरनेशनल बेइज्जती है कि PIA का एक विमान किसी दूसरे देश में जाए और वो देश उस विमान को वहीं जब्त करके रख ले और कहे कि पहले हमारे पैसे वापस करो, तब ये विमान छोड़ेंगे। आप अक्सर हमारे देश के विपक्षी दलों को कहते हुए सुनते हैं कि भारत का लोकतंत्र बड़ा खतरे में है और सरकार इस लोकतंत्र की हत्या कर रही है। अब जब नया संसद भवन का उद्घाटन हुआ तब भी आपने ये बात बहुत सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको तथ्यों के साथ इसकी कुछ सच्चाई भी बताना चाहते हैं। सच्चाई यह है कि इस समय जब भारत के लगभग सभी पड़ोसी देशों में लोकतंत्र अपने सबसे कमजोर दौर से गुजर रहा है, तब भारत का लोकतंत्र नए भारत के विचार से और भी ज्यादा मजबूत है। कैसे? देखिए, अफगानिस्तान में इस वक्त इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन तालिबान का शासन है। वहां के तमाम राजनीतिक नेता अपना देश छोड़कर भाग चुके हैं और तालिबान वहां पर लोकतंत्र के अलावा सब कुछ कर रहा है, अत्याचार कर रहा है हर एक व्यक्ति पर। वहां किसी के कोई ह्यूमन राइट्स नहीं बचे।
पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता है और इमरान खान पर फिर से गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। पाकिस्तान सिविल वॉर की कगार पर बैठा है। नेपाल में भी राजनीतिक स्वार्थ के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष में कोई अंतर नहीं रह गया है। वहां पर भी अस्थायी सरकार है जो हर कुछ महीने के बाद बदल जाती है। श्रीलंका में भयानक राजनीतिक और आर्थिक संकट है। वहां कई नेता आए और गए, कई नेता जेल में हैं, कई नेता अपना देश छोड़कर भाग चुके हैं। म्यांमार में मार्शल लॉ लागू है। वहां की सबसे बड़ी नेता ऑंग सान सू की वो जेल में बंद हैं और बांग्लादेश में भी वहां की सबसे बड़ी विपक्षी नेता खालिदा जिया पिछले कई वर्षों से जेल में है और अब उनकी पार्टी जेल में थी और अब उनकी पार्टी पर नए सिरे से कार्रवाई करने की तैयारी हो रही है। और चीन में तो एक ही पार्टी का शासन है और वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। और इन सब देशों के बीच भारत अकेला ऐसा चमकता हुआ लोकतंत्र है जहां प्रधानमंत्री मोदी को अपशब्द कहने वाले नेता भी अपनी राजनीति कर सकते हैं, जहां कर्नाटक के चुनाव में भी बीजेपी हार जाती है और इस हार को प्रधानमंत्री मोदी खुद सहर्ष स्वीकार करते हैं और कांग्रेस पार्टी को जीत के लिए बधाई देते हैं। इसलिए अगली बार अगर कोई आपसे कहे कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है तो आप उसे हमारा यह विश्लेषण जरूर दिखाइए।